कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई 8 जुलाई को भारतीय एजेंसी रॉ के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अबदीन के अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। एडिशनल आईजी और डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईजी आजाद खान ने कहा कि 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलविस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। वाक़े का मास्टरमाइंड संजय और फौजी था। रॉ ने वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए जरूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान की अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान की अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश चले गए। इसहाक डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। बांग्लादेशी क़यादत से भी अहम मुलाकातें होंगी। इलाकाई और आलमी उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद, जामशरो, नवाबशाह, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर सवात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़ज़र में तिलीदास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया का बहाव रुकने से बनने वाले आर्जी डैम में स्पिलवे बंद गया। पानी का खराज जारी। बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन आर्जी खैमों में मुकीम। मजीद घरों को डूबने का खदशा भी टल गया। सैलाबी रैलों से राउशन में 100 से जायद घर मुतासर। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान। ग़ज़र और तहसील गोपस में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। हालिया बारिशों, सैलाब के नुकसानात और इमदादी इक़दामात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी करने के अहकामात। इलाके से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। सामान छोड़ो, बीवी बच्चों को लेकर नाले से दूर हो जाओ। चरवाहे ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली। चरवाहे की ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला से बड़ी तबाही टल गई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक ग़ज़र तिलीदास के मकाम से मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल विलेज कायम किया जाएगा। एक चरवाहे की इत्तला पर सैकड़ों इंसानी जानें बच गईं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। जख्मी अफराद को 50,000 के बजाय 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुकम्मल तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए मुकर्रर। जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घर के मालिकान को 3 लाख रुपए मिलेंगे। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से बुलंद हो गई। पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 72 देहात मुतासर होने का खदशा। कसूर में हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। नगर, एमनपुरा, मबूकी, बस्ती इब्राहिम, माहीवाला, फितीवाला समेत 30 से जायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों के लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। बहावल नगर में मौजा, संतिका, आकुआका और भोरिका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गए।
पानी फसलों में दाखिल, मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बोंगा एहसान के करीब नौजवान दरिया में डूब गया। आरिफ वाला में सैकड़ों एकड़ पर अराजी सैलाबी पानी की नजर, लोगों की नकल मकानी। 9 मई जिना हाउस हमला केस, सलीमा खान के बेटे शेर शाह की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तफ्तीशी ऑफिसर की मुलजिम के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शेर शाह को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुलजिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डाले, लग जाता है क्या मरियम नवाज के पे हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें। 9 मई मुकदमात के नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं है, कानून का फर्ज है। यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीके इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब के तरीकाकार का मामला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की ज़ैली कमेटी का इजलास नतीजा खेज न हो सका। ज़ैली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। कमेटी अरकान की कवायद साजी की मुखालिफत, ज़ैली कमेटी ने मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला मौखिर। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे कवायद पर दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। चीनी PL-15 मिसाइल ने अमेरिका पर भी अपनी धाक बिठा दी। पाक भारत जंग के बाद अमेरिका अपना मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने भारत के खिलाफ चीनी PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल किया। भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से जायद फासले से मार गिराया। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खिते में फजाई ताकत का तवाजुन बदल दिया। पाक फजाइया के PL-15 के कामयाब इस्तेमाल ने अमरीकी फजाइया और बहरिया को अलर्ट कर दिया। अमरीकी फजाइया और बहरिया की लॉकहीड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज करने के लिए $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त। PL-17 मिसाइल PL-15 का जदीद वर्जन है जो 400 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आलमी मंजरनामा कितना ही बदल जाए, पाक चीन दोस्ती हमेशा मुस्तहकम और मजबूत है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिले भरोसा शराकतदार और मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा हामी रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सरकारी सतह तक महदूद नहीं बल्कि ये अवामी सतह तक हैं। CPNE के आला सतह वफ्द की DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात, यादगारी शील पेश की। वफ्द का मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर पाक फौज को खराज तहसीन। नौजवान मुल्क का सरमाया है, नौजवानों की मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। अफवाज पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान के अवाम में मायूसी फैलाने की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान की मुहिब वतन और गयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर से बखूबी आगाह हैं। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफती क़दार का मुजाहरा किया। DGISPR की गुफ्तगू। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ, बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाके में 500 किलो फायरवर्क्स का सामान जल गया। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। धमाके के बाद 100 मीटर के दायरे में तबाही हुई। इमारत में मजमूई तौर पर 5000 किलो सामान मौजूद है। मुलजिम हनीफ इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान तैयार करता था। रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। आतिशबाजी के सामान को जल्द महफूज मकाम पर तल्फ करने की सिफारिश। खराब इम्तिहानी नताइज और तलबा की कम तादाद, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला। इब्तदाई मरहले में 1500 स्कूल्स को आउटसोर्स किया जाएगा। 1000 बंदोबस्ती 500 जम अजला के स्कूल्स को आउटसोर्स करने का प्लान। पेशावर में 94, सवात में 71, मर्दान में 64, DI खान में 61 स्कूलों को आउटसोर्स करने की तैयारी। अमरीकी सदर ने सर्जियो गोर को भारत में नया सफीर नामजद कर दिया। उन्हें जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया।
ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा में मौजूदा सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। इस्राएली यरगमालियों के खानदान गजा पर दोबारा कब्जे के खिलाफ नहीं। मोदी ट्रंप के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। भारत ने अमेरिका से तजारती जंग के खात्मे के लिए रुजू कर लिया। भारतीय वज़ीर तिजारत ने अमेरिका के साथ बढ़ती कशीदगी पर बात करते हुए कहा कि भारत अमेरिका से तिजारती मसले को हल करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत $190 बिलियन से ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 4 अरब यूरो जारी कर दिए। 3 अरब यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 अरब मैक्रो फाइनेंस की मद में जारी किए गए। ट्रंप ने यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक पुतिन को नई मोहलत दे दी। अमेरिकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा, पुतिन को चंद हफ्तों का वक्त दे रहा हूं। 2 हफ्ते तक पता चल जाएगा यूक्रेन का मामला किस तरफ जाएगा। अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान। अलास्का में समिट के बाद राब्ते आला सतह पर बहाल। मगरिब को हालात का जायजा लेने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत गहरे ताल्लुकात के लिए मददगार साबित होगी। रूसी सदर पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ओहदे से बर्खास्त। वजीर दिफा ने ट्रंप की नाराजगी के बायस मिलिट्री जनरल को ओहदे से हटा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रोज ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया को लीक की थी। ईरान और यूरोप के दरमियान जौहरी असासों पर मुज़ाकरात बहाल होने का इम्कान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मन के हममनसब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ बातचीत में शरीक होंगे। ईरान ने डायलॉग की बहाली की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात रवा माह की 26 तारीख को होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहर ज़दा करार दे दिया। गजा में 5 लाख से ज़ायद आबादी को भूख और मौत का सामना है। UN रिपोर्ट, गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जंग से मुतासरा इलाके में इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। सहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसराइल पर पाबंदियां लगाने में रुकावटें। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ओहदे से मुस्तफ़ी। कैप्सूल कैंप ने इसराइल के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने में काबीना की हिमायत हासिल न होने पर इस्तीफा दिया। इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा पर सख्ती पाबंदियां भी आयद की थी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और इसराइल के दरमियान तिजारती मुआहदे की मुअत्तली की भी कोशिशें की। अमेरिका में सयाहों की बस को हादसा, 5 हलाक मुतादिद जख्मी। बस को हादसा सयाहती मकाम नियाग्रा फॉल्स से वापसी पर न्यूयॉर्क में पेश आया। बस में 50 से ज़ायद सयाह सवार थे। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के मुताबिक ज्यादा सयाहों का ताल्लुक भारत, चीन और फिलिपाइन से है। चीन में ज़ेरे तामीर पुल गिर गया, 12 अफराद हलाक, 4 लापता। हादसा पुल की तामीर के दौरान स्टील केबल टूटने से पेश आया। हादसे के वक्त 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर मौजूद थे। लापता अफराद की तलाश जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में फीफा सदर की मुलाकात। ट्रंप का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 टीमों के ड्रॉज 5 दिसंबर को केनेडी सेंटर में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी दिसंबर में वाशिंगटन में होगी। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, जिसमें 48 ममालिक शरीक होंगे।